बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्तों, हम बरकत अर्नब सिंह, आप हमारे चैनल से देख रहे हैं पैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। जानते हैं आप लोग के बीच क्या लेके आए, अगर आपको दीजिए ना, जानते हैं आप लोग के बीच क्या लेके आए? ग्राफ। जो एक बार पढ़िएगा ना तो जड़ी बूटी की तरह बार बार याद आएगा। तो आज हम ग्राफ की बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन, जिसमें देखिएगा जो आपके मैंने यहाँ तो लिख दिया गया है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आयोजित जो प्रश्न होते हैं वो ग्राफ का जो 5 नंबर फिक्स होते हैं और एमसीक्यू में जो 2 सवाल आपको मिलेंगे यही से मिलेंगे। तो जी हाँ जी दोस्तों, देखिएगा ग्राफ आप देख सकते हैं, पेपर इस तरह के ग्राफ होंगे। एक ग्राफ आपको इसमें बनाना है डायग्राम और इसमें आपको हल करना होगा। ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं जहाँ तहाँ हल करते हैं, जिसके कारण आपको नंबर्स नहीं मिल पाते हैं। तो ध्यान देना है, जहाँ पे ये ग्राफ है, ग्राफ के जस्ट बगल वाले पेज में आप उसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में जो भी आप डायग्राम बनाते हैं और इसमें आप ग्राफ को किस बिंदु पर कौन बिंदु मिलते हैं उसको आप आसानी से और अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं पॉइंट में। तो देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट के बारे में जानकारी हमें होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए उस पॉइंट का क्या नाम होता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसे बताने के लिए सबसे पहले हमें एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सबसे बेहतरीन सा एक पॉइंट्स लेना पड़ता है। जो देखिएगा आपके सामने 2 लाइनिंग दे दिया गया, एक सीधी रेखा में, एक ऊपर स्टैंडिंग में दिया गया है, जिसमें से 2 अक्ष के बारे में बताया जाएगा। देखिएगा, एक हमारा होता है एक्स अक्ष। अगर इस ओर चला तो इसका मान पॉजिटिव में सारा का मान होगा, अगर इस ओर चलता है तो इसका मान हमारा नेगेटिव होता है, जिसको हम लोग एक्स डैश कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटी बात। यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर की ओर अगर चलता है तो यह हमारा वाई अक्ष होता है और नीचे की ओर चलता है तो यह हमारा वाई डैश अक्ष होता है। कहने का मतलब है ये भी हमारा नेगेटिव में होगा, ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। इतना बात ध्यान रखना है। आपके पास मोटा मोटी 2 अक्ष हो गए। एक अक्ष आपका अक्ष, अगर हम बात करते अक्ष तो हमारे पास 2 होते हैं। अब देखेंगे, एक हमारा होता है एक्स अक्ष, ध्यान देना है, और दूसरा हमारा होता है वाई अक्ष। नोट भी करते जाइएगा ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, इसमें जब अक्ष की बात करते हैं, इसमें जब हम अक्ष की बात करते हैं, देखिए किस तरह से सजाया जाता है। ये होता है एक्स, कोमा लगाते हैं, और ये हमारा क्या होता है, वाई। इधर वाले हमारे एक्स होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, वाई होते हैं। ध्यान रखना। अब सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं कि अगर एक्स अक्ष को कहा क्या जा रहा है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है। एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज। लेकिन अगर वही वाई अक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वाई अक्ष को, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम लोग वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। यदि हम एक्स अक्ष की तरफ चलते हैं तो याद रखिएगा एक्स का मान एक्स ही रहेगा, वाई का मान क्या हो गया, 0। ध्यान देना, अगर हम एक्स अक्ष की ओर चलते हैं तो ध्यान रखना है, यदि हम एक्स अक्ष की ओर चलते हैं, एक्स अक्ष की ओर चलते हैं तो याद रखिएगा x का मान x ही रहता है, y का मान 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम y अक्ष की तरफ अगर चलते हैं, y अक्ष की ओर अगर हम चलते हैं तो ध्यान रखना है, तो उस समय x का मान 0 होगा, y हमारा क्या रहता है, y ही रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है कंप्लीट? कैमरा मैन देख लीजिए, क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कंप्लीट है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे इस स्थल की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू आपको क्लियर करवाएगा। तो क्या कराएगा, देखेंगे, ये जो पहला पार्ट यहाँ देख रहे हैं इस घर में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अक्ष या प्रथम पद बोलते हैं। जस्ट दूसरे इस क्वाड्रेंट में इस तरह से चलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक अक्ष या द्वितीयक पद कह सकते हैं। इधर आएंगे तो हम इसको बोलते हैं तृतीयक पद, और इधर हम बात करते हैं, ये हमारे होते हैं
चतुर्थ पद होते हैं। इसको आप चतुर्थांश भी कह सकते हैं। अब इसमें चिन्ह की बात होगी। अगर प्रथम पद में कौन से चिन्ह रहते हैं जो हमें एक्स वाई में पता चलता है प्रथम पद में होगा, तो याद रखिएगा ये दोनों का दोनों मान प्लस में रहेगा। एक्स का भी मान प्लस में, वाई का भी मान किस में रहेगा, प्लस में। आपको प्लस दिखता नहीं है, आपको मानना पड़ता है ये हमारे क्या है, प्लस है। चलिए इधर भी हमारे रहेंगे एक एक्स और हर हमेशा वाई, यहाँ पे भी हमारे पास एक्स और क्या रहेंगे, वाई। नोट करते जाइए, यहाँ भी हमारे पास ही रहेगा एक्स और हमारे पास रहते हैं वाई। तो देखेंगे यहाँ पर एक्स का मान रहेगा माइनस में, वाई का मान रहेगा प्लस में। आपको दिखेगा नहीं, आपको वाई का एक्स का मान माइनस में दिख जाएगा, लेकिन वाई का मान आपको हमेशा प्लस में ही रहेगा, जो हम आपको अभी जस्ट करवाएंगे। तो चलिए तृतीय पद में आएंगे, एक्स का भी मान माइनस में, वाई का भी मान क्या रहेगा, माइनस में। अगर चतुर्थांश की अगर बात करते हैं, चतुर्थ पद की अगर बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये क्या रहेंगे, ये रहेंगे एक्स का मान आपको रहेगा प्लस में, वाई का मान रहेगा माइनस में। तो हम लोग समझ जाते हैं ये हमारे चतुर्थ पद होते हैं। मोटा मोटी यहाँ तक बात क्लियर। एक बार मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ और अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए फिर पेन चलाना बंद कीजिए, थोड़ा सामने आप देखिए। देखेंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 5 नंबर ग्राफ में फिक्स, लेकिन एमसीक्यू 2 सवाल यहीं से बनते हैं और यहीं से आते हैं, जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं बात करते हैं। सबसे पहले हमें इसे अक्ष कितने होते हैं, तो आप जानते हैं अक्ष हमारे पास 2 होते हैं। एक हमारे पास एक्स अक्ष होते हैं, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, वाई अक्ष होते हैं। अब सजाते कैसे हैं, आप इसको सजाना कैसे है, मक्खन की तरह। जब इसको सजाएंगे, एक हमारा एक्स होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, वाई। ये कन्फर्म माइंड में फिक्स कर लो, ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या होता है, वाई। फाइनल फिक्स है। अब हम बात करेंगे, कहा जाता है, बताए अगर एक्स अक्ष का नाम दिया जाए तो उसका क्या नाम देना पसंद करेंगे। तो एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, वाई अक्ष के परपेंडिकुलर चलेगा तो उसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो चलिए अब बोलेगा एक्स अक्ष की ओर चलेगा तो बिंदु तो दर्शा दीजिए। एक्स अक्ष की ओर अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पर बिंदु की अगर बात करेगा, बोलेगा जब आप पढ़ोगे डिस्टेंस में समदूरस्थ की बात पढ़ोगे, उस समय आपको बोलेगा एक्स अक्ष के समदूरस्थ है, तो एक्स का मान होगा, वाई का मान क्या हो गया, 0। फिर बोलेगा नहीं वाई अक्ष की तरफ चलिए तो एक्स का मान 0, वाई का मान वाई होगा। इतना मोटा मोटी बात क्लियर। आगे बात करेंगे, तब आते हैं एक हमारे पास फ्रंट पिक्चर के पास आइए, जिसमें से आपको 2 लाइन के एक दो बीच रेखा को कट करता है। कट करने के पश्चात इधर एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश, डैश लगा तो निगेटिव चलेगा। वाई की तरफ चलते हैं तो वाई ऊपर की ओर होगा तो प्लस, नीचे की ओर होगा तो माइनस, दोनों अक्ष वही होते हैं। आखिर ये जो कोऑर्डिनेट बना है 4 पाठ का, इसका क्या क्या नाम देंगे। ये हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और क्या होता है, चतुर्थ पद। इस दोनों में सबसे पहले एक्स वाई कैसे दर्शाएंगे, पहले एक्स आएगा कि पहले वाई आएगा, पहले एक्स उसके बाद वाई आती है। तो इधर एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई डाल दिया गया। अब इस एक्स में कैसे पता चलेगा कि ये प्रथम पद में होंगे या प्रथम चतुर्थांश में होंगे, तो दोनों का मान कैसा रहेगा, प्लस। एक्स का भी मान प्लस में, वाई का मान, आपको तो दिखता तो प्लस नहीं है। द्वितीय पद में आएंगे तो एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस, तो वाई आपको प्लस दिखेगा नहीं, कन्फर्म बात है। फिर आगे चलिए तृतीय पद में आएगा तो दोनों का दोनों मान कैसा होगा, माइनस। आप आसानी से देख सकते हैं एक्स का भी मान माइनस में और वाई का भी मान क्या है, माइनस में। अगर वही चतुर्थ पद की बात करते हैं तो एक्स का मान प्लस में, वाई का मान क्या हो गया, माइनस में। आप देख लीजिए, इसी को हम चतुर्थ पद कहते हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ पद। अब हम इसी पॉइंट से हम आपको बताएंगे कौन से पद में यह मौजूद बिंदु है। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे आपके सामने मैंने कुछ बिंदु के पद के स्थान की बात किया था। ये आपको एग्जाम में फिक्स, तो फिक्स आएगा। इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो इसलिए मैंने आपको इसको इंस्ट्रक्शन को मिटाया नहीं। आप इसे देख के भी बना सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। देखिए पहला सवाल आप लोग देख लीजिए, कॉपी कलम आप लोग शुरुआत तो कर ही दिए होंगे ना, थोड़ा देख लीजिए ना। देखेंगे -2 और क्या लिखा हुआ है, 6।
यहाँ 8 और क्या लिखा हुआ है 6, 7 माइनस क्या लिखा हुआ 6, -6 और माइनस क्या है 3, यहाँ -6 और क्या है 2, यहाँ 0 0। इसके बारे में तो मैंने नहीं बताया, मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हैं। चलिए अच्छी बता, इसको प्रथम पद को ऐसे लिख देंगे चलेगा फर्स्ट, इसको द्वितीय का 2 चिन्ह देंगे चलेगा, तृतीय को ऐसे 3 चिन्ह देंगे चलेगा, ऐसे आई भी लिख देंगे चलेगा, समझिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, कोई दिक्कत है। चलिए इस बताओ, ये पहला अक्ष जो है वो क्या कहलाएगा x, ये दूसरा क्या कहलाएगा y, सही है कि गलत है? सही गलत है। x का मान माइनस में y का मान क्योंकि प्लस दिखता नहीं है, x का मान माइनस में y का मान, तो भैया देखो माइनस प्लस किधर है, माइनस प्लस कौन से पद में है? चलिए भैया मैंने इस तरह से लिख दिया द्वितीय पद में, क्लियर हो गया ना, आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा। आगे बात करेंगे, 8 और क्या लिखा हुआ 6, ये किसका नाम है x और क्या नाम है y, तो बोलो क्या लिखा है x और क्या लिखा है y, प्लस में कि माइनस में, दोनों का दोनों किस में है प्लस में, तो प्लस में तो दोनों प्लस कौन पद, तो प्रथम पद एक लिख देंगे चलेगा, मैंने आपको ऐसे प्रथम पद ही लिखा जाता, लेकिन मैंने आपको बताया इसी आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा फाइनल। आगे देखेंगे, ये फिर देखिए x है कि y है, पहला हमारा क्या है x, दूसरा क्या है y, बोलो x का मान प्लस की माइनस में, y का मान प्लस और माइनस कौन सा पद, चतुर्थ पद का i भी लिख देंगे चलेगा आपको समझाने के लिए। x का मान किस में, y का मान ये भी माइनस में, ये भी दोनों का दोनों किस में माइनस में, तो बोलो माइनस वाला कहाँ, तृतीय पद, तृतीय पद में तीर पर आई लिख देंगे चलेगा समझाने के लिए। x का मान किस में, y का मान, x का मान माइनस में, y का मान, तो भैया चेक करो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस कौन सा पद, बोलो मोटा मोटी कोई दिक्कत है, देखिए आ गया 0 0, देखिए 0 0 कहते हैं सेंट्रल पॉइंट, देखिए यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, इस बिंदु का नाम दिया जाता है मूल बिंदु, क्या दिया जाता है मूल बिंदु या निर्देशांक, क्या कहते हैं निर्देशांक या केंद्रक, क्या बोलते हैं केंद्रक भी कहते हैं। चलिए 0 0 बिंदु को क्या बोलते हैं दोनों, मूल बिंदु, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। इसमें एक और सवाल बताया जाएगा, x अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, अब x अक्ष और y अक्ष की बात होगी। चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखेंगे आपके जैसे सामने मैंने बताया अक्ष का नाम भुज या कोटि बताए, आपको पता होना चाहिए x अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज, y अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं कोटि। तो देखेंगे, तो सबसे पहले आपको सवाल कहा था, इस तरह सवाल दिए रहेंगे, घबराने की बात नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं, अच्छे से पढ़िए, टेंशन फ्री करिए। कहता है 8 6 2 बिंदु है कि नहीं, पहला बिंदु का नाम क्या होगा x, दूसरा बिंदु का नाम फिक्स है x y फिक्स, तो क्या पूछता है दोनों कोटि, क्या ज्ञात कीजिए, तो कोटि किसको बोलते हैं बताओ, इसमें y का मान कितना, यही हमारा, बोलो मोटा मोटी कोई दिक्कत। फिर देखिए बिंदु दिया गया है -2 -5 का क्या निकालना है भुज, तो बोलो x अक्ष को क्या कहते हैं, ये हमारा x, ये हमारा x अक्ष को भुज कहते, इसका मान यही हमारा, कोई दिक्कत। फिर बोला बिंदु दिया गया क्या निकालना है, कोटि को क्या बोलते हैं y अक्ष, तो y का मान बोले डायरेक्ट कितना हो गया -6, आप तो इतना आप समझ गए। चलिए अब देखिए 2 और 9 लिखा है, उसका क्या ज्ञात करना है भुज, x अक्ष को क्या बोलते हैं, बोले इसका आंसर कितना, समझ मेरी बात आया। चलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, तो चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और डायरेक्ट अब हम चलेंगे ग्राफ की ओर चलते हैं, ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिएगा दोस्तों, आपके जस्ट सामने मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट के आधारित ही आपका ग्राफ बनेगा। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन अच्छे से देखिएगा, वन शॉट एक लाइन में क्लियर हो जाएगा, जो दिलो दिमाग में एंट्री हो जाएगा, अमांसपेशियों में घुस जाएगा, टेंशन बना लीजिए। देखिए कहता है रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल करें। बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत ही बेहतरीन सिखाऊंगा। मैं ग्राफ भी आपको खींच के बताऊंगा पेपर पे, यहाँ पे आपको देखिएगा। जब मैं कहूँगा कैमरा मैंने फोकस कीजिए, तब उस समय आपको मैं यहाँ पर लाइनिंग कर, पहले मैं आपको एक पेपर इस पे बनाऊंगा, उसके बाद पेपर पे आप सिखाऊंगा कैसे आप बनते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रैखिक समीकरण को पहचानने का तरीका क्या है। कहते हैं मुझे जाना, मुझे पहचाना, मैं हूँ कौन, मैं हूँ रैखिक समीकरण का आलेख का डान। इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ax प्लस माइनस बी वाई बराबर आपको c, ax प्लस माइनस बी वाई बराबर c आपको ऐसे लाना होगा। अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन को आप अरेंजमेंट करना पड़ेगा। याद रखना ax प्लस माइनस बी वाई बराबर क्या लाना होगा, c लाना होगा। अगर नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा। अगर ऐसे आ जाता है ना तो इसी से ना बाबू मैं आपको एक नए वीडियो में फिर लाऊंगा ना, एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके लिए भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे चैनल्स पे। सबसे पहले इस तरह से आपको पहचानना है, अगर नहीं है तो इसको लाओ, खेल क्लियर, आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाने का मैं आपको 2 समीकरण लूँगा, 2 समीकरण से ही आपको बनेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान देना है। इसे लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर 3। चेकआउट करेंगे क्या रैखिक समीकरण में है या नहीं, चेक करते हैं। ax सही है, बी वाई, अरे ए बी जो है ना ये अंक है, आप घबराइएगा नहीं, बी क्या अंक है, वाई तो वाई रहेगा, वाई है बराबर क्या है ना, कंफर्म सही है। तथा मैं इसको मिटाकर साइड में लिख देता हूँ, कहाँ है। चलिए अगला पॉइंट से इसी में लिखा है 2x प्लस 5y बराबर 10 का, यही सी लिखा रहेगा ऊपर में, रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल करें। आइए लिखा रहेगा, ग्राफ बनाइए, ये भी लिखता है, ये अगर सीधा लिखेगा तो बोलेगा ग्राफ खींचे, ये भी लिखा है तो घबराइएगा नहीं। ऐसे सवाल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, सवाल आपको लिखा है ग्राफ खींचिए, इस तरह से x प्लस वाई बराबर, ऐसे अंक दे सकते हैं, y बराबर इतना तथा 2x प्लस 5y बराबर 10 है का रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल करें या ग्राफ बनाएं, ऐसे आपको लिख देगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ग्राफ ही तो सीख रहा है। देखिएगा 2 इक्वेशन तो कैसे फॉर्म होना चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया था ax प्लस माइनस बी वाई बराबर से। देखिए माइनस क्यों लिखते हैं, हो सकते हैं वो माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में। हाँ बोलिए बाप, हाँ बराबर सी, क्या ये तो लिखा हुआ है, देखिए ना। अभी अच्छे मजाक कर लेते हैं, चैनल पे भी अच्छी मजाक होती है। चलिए तो देखिएगा आपको करना क्या, इसे निकालने के लिए जब ये मान हमारा बराबर है तो हमेशा इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब देखिएगा सबसे पहले हम इंडिया टू पाकिस्तान की ओर चलेंगे, मतलब वर्सेज करना हम लोग पढ़ाते हैं इसी माध्यम से। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको कम से कम इस तरह से आपको बॉक्स बनाना होगा, अंक कम से कम आपको 2 बिंदु निकालना होगा, ई हो गया x और ये क्या हो गया y। तो पहले इससे बात करेंगे तब उस समीकरण की हम लोग बात करेंगे। देखिएगा याद रखिएगा, स्टैंडिंग लाइन और स्टिक लाइन एक ही बिंदु पर इसे लाना है तो आपको एक मान आपको वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। आप कुछ भी रख कर निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर 0 रख के मान अगर निकालते हैं ना तो आपको एक इसमें फ़ायदा है कि आपका लाइनिंग इधर उधर नहीं जाएगा, एक ही लाइन पर आएगा। अगर x का मान 0 मान ऑटोमेटिक y का मान देगा, अगर y का मान 0 मान कन्फर्म x का मान देगा, तो स्टैंडिंग लाइन पे ही आकर रुक जाएगी। और 2 मान लेते हैं, 4 मतलब इधर की चलता है, फिर ग्राफ खींचने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, इसलिए मैं इजी से बताता हूँ। तो मान लेंगे कि आपको करना क्या है, जब x बराबर क्या मानना होगा 0, आप कुछ भी मान सकते, लेकिन 0 से मानिएगा लाइनिंग मास्टर होगा। x बराबर 0 रखने पर चलिए यहाँ पे रखेंगे, तीस क्या हो गया 0, आप प्लस यहाँ छुच्छे क्या होगा y बराबर 3, तो बोलिए 0 खत्म, प्लस y बराबर क्या हो गया 3, तो
x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया 3। बोलो मोटा मोटी कोई दिक्कत। अब फिर देखेंगे पुनः, क्या मानेंगे पुनः y बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, ध्यान दो y बराबर 0 रखने पर। अब इसी समीकरण में रखना है, इसी समीकरण में फिर रखना है। चलिए तो क्या होगा x प्लस y की जगह पर क्या रखेंगे 0 बराबर 3। दिखाई दे रहा है नीचे, चेक कर लो, ठीक है यहाँ तक आ जाएगा ना। चलिए x बराबर क्या होगा 0 खत्म, तो x बराबर क्या हो गया 3, यानी x का मान 3 हो गया, y का मान 0, कम से कम 2 रखना है। अब बिंदु जब भी चलेगा तो इससे एक्स वाई चलता है, एक्स एक्स नहीं चला, जब भी चलता है तो एक्स वाई बोले यहाँ तक कोई दिक्कत। सेम इसी तरह से प्रोसेस इधर भी करना होगा। इसे भी आप लोग क्या कीजिए बाबा, कम से कम 2 मान मानिए। ये हमारा क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। फिर आपको मैंने क्या बोला, अगर स्टैंडिंग लाइन पर वही बिंदु पर काटना है, अगर एक ही बिंदु पर x है तो x पर आ जाएगा, y है तो y पर, तो आपको 0 लाना पड़ेगा। तो चलिए फिर लिखेंगे जब x बराबर 0 रखने पर, मान लीजिए तो यहीं पर x रहेगा, जहाँ रहेगा x वही अंक जाएगा 0। तो बोलो इसके जगह पर रखें क्या हो गया 2 गुना 0 प्लस छुच्छे क्या हो गया 5y बराबर 10। एक बात और कन्फ्यूजन दूर करते, बच्चे में थोड़ा कमजोरियाँ होती है। चर और अचर जो रहते हैं, अचर और चर जो रहते हैं, याद रखिएगा दोनों पोजीशन एक साथ अगर चिपक जाए तो मान हमेशा गुना में रहता है, इसलिए मैंने यहाँ गुना दिया। 0 खत्म, छुच्छे क्या बचा 5y बराबर 10, y का मान निकालना है छुच्छे, तो y बराबर 10 बटा क्या होगा 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर क्या हो गया 2। x का मान 0, y का मान बोली मोटा मोटी कोई दिक्कत। फिर आपको पुनः, मेरे पास तो जगह है नहीं, देख लीजिएगा पुनः, फिर आपको क्या करना होगा y बराबर क्या रखेंगे 0। एक बात याद रखो, यदि x का मान 0 रखें तो y का भी तो मान 0 रखना होगा। रखने पर बोलिए y की जगह पर क्या होगा, बोलो नूनू 2x प्लस 5 गुना क्या हो गया 0 बराबर क्या हो गया 10। इत खेल खत्म, तो बोलिए क्या हो जाएगा 2x बराबर 10, तो x बराबर क्या हो गया 10 बटा क्या हो गया 2, कट करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी x बराबर, ये देखिए यहाँ नीचे देखा जाए यहाँ तक, चलिए छोड़िए, x बराबर क्या हो जाएगा 5, दिखा दिया ना। बोले x का मान 5, y का मान 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, एनीबॉडी, कोई भी क्वेश्चंस दिक्कत है आपको? चलिए ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बिंदु देखकर मैं आप ग्राफ बताता हूँ। चलिए देखेंगे, सबसे पहले हम बिंदु निकालेंगे। बिंदु जब भी निकालेंगे तो एक्स वाई, इस तरह से टर्म निकलते हैं एक्स वाई में, इनका भी एक्स वाई का टर्म होगा। और समीकरण याद रखें किसका, समीकरण कौन, उसी से वैलिड माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम समीकरण बनाते हैं, ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत फिलहाल मेरे पास नहीं है। चलिए इस बिंदु का मान लेते ए बी सी डी बिंदु ए, इधर मानेंगे ई हो जाएगा 0 और क्या हो गया 3। चलिए मैं मिटा देता हूँ, फिर क्या बचा बी मानेंगे तो क्या बच जाएगा 3 और क्या हो गया 0। बोलो कोई दिक्कत? चलिए इसको भी मिटा देते हैं। ध्यान रखना इसके समीकरण का एक का पार्ट है, फिर यहाँ से शुरू कर, इसको मिटाओ कोई बात नहीं। यहाँ से करेंगे तो क्या मान लेंगे सी का मान क्या मानेंगे 0 2, कोई दिक्कत है। डी का मान क्या मान, और डी का मान बोलिए क्या मानेंगे 5 0, कोई दिक्कत है। ई आपका मान है पी क्यू आर एस टी भी मान लीजिए, आपका मान नहीं मानिए कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों का हमेशा ही जवाब कैसे पूछते हैं। चलिए तो अल्फ़ाबेट मानने से यह पता चलता कौन बिंदु किस बिंदु पर मिल रहा है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया ए बिंदु, बी बिंदु, सी और क्या हो गया डी। ये एक समीकरण का, ये दूसरे समीकरण का। सबसे पहले आपको क्या करना, पॉजिटिव में मान है कि सब निगेटिव में है, पॉजिटिव में है। मैं आपको 2 तरीके से, एक पेपर पर बताऊंगा, यहाँ पे बना के बताऊंगा बोर्ड पे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, 2 अक्ष लेना होगा, प्लस में माइनस में नहीं तो माइनस में अंक चीज़ें लाइनिंग को नहीं लेना है। ये हो गया एक्स, ये क्या हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया वाई डैश, ये क्या हो गया वाई। ये 0 यहाँ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट अंक कितना है 5। चलिए क्या हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ मानेंगे 1 2 3 4 5,
यहाँ भी ये, इसको मानेंगे 1 2 3 4 5, आप 3 तक भी मान, लेकिन हाईएस्ट अंक मैंने मान लिया। क्या हो गया 1 2 3 4, क्या हो गया 5 हो गया ना, ये 5 हो गई, ठीक है ना, ये 5 क्लियर हो गया। अब देखिएगा इस बिंदु पर अब हमें दर्शाना है x अक्ष पे, और हमें क्या देना है y अक्ष पे हमें दर्शाना होगा। इस बात को आप लोग क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, बोलिए एम है x का मान क्या है 0, y का मान, जिधर अंक मिले उधर ही जाकर झंडे को गाड़ देना है। तो बोलो x का मान 0, y का मान, यहीं पे बिंदु आ गया। एक बच्चे ने पूछा कि ABCD क्यों मानेंगे, इसलिए मानते कि ये पता रहेगा ये ए बिंदु पे मान है। इसका मान कितना हो गया बोलिए तो 0 और क्या हो गया 3, मोटा मोटी बात, कोई दिक्कत। आगे बात करेंगे बी में x का मान, क्योंकि पहला तो x होती है, दूसरा क्या है y, x का मान क्या है 3, y का मान, हमको जिधर मैंने बोला अंक जाएगा उधर झंडा क्या करना है, गाड़ना है। तो बोलिए तो x का मान कितना हो गया 3, हमें अब 0 की ओर नहीं जाना है, यही हो गया ना इस बिंदु पर। बोलो समझ में आ गया, जिधर अंक रहेगा x अक्ष तरफ पर अंक रहेगा तो x पे जाके झंडे गाड़ देना, y पे अंक रहेंगे तो y पे जाके झंडे को गाड़ देना, वो भी तिरंगे को लहराना है। तो चलिए हमारा क्या हो गया b, ये हो गया 3 और क्या हो गया 0, समीकरण एक यही था ना। अब इस रेखा को और इस रेखा को, क्योंकि दोनों जो समीकरण था एक में, उसको मिलाइए। बोलिए इसको थोड़ा हम डॉट ले, हो सकता है कि थोड़ा बाय मिस्टेक भी हो सकते हैं। चलिए मिल गया ये समीकरण एक। अब चाहो तो इस समीकरण का नाम भी लिख दो। समीकरण का क्या नाम था नूनू, x प्लस वाई बराबर क्या था 3। कोई दिक्कत, पहला समीकरण दर्शाने में किसी को दिक्कत, एनीबॉडी, कोई भी नहीं, आगे बढ़ो। चलिए अब आइए इसी पर x का मान 0, y का मान 2, मैंने बोला जिधर अंक उधर तिरंगे को लहराओ। x का मान 0 है, y का मान 2, x का मान 0 तो y पर ही ना, प्लस पे ही है ना, यहाँ पे डाल दो 0, यहाँ पे डाल दो। इसका नाम मान लो कौन चीज c, क्या मान है नोनो 0 और 2। तीसरा मान आया ना, x का मान y का मान, पॉजिटिव की नेगेटिव में, पॉजिटिव में। तो बोलो x का मान कितना है 5, यही ना हमारा x अक्ष है, ये हमारा कितना हो गया 5, यही रुक जाना है। ये हो गया d, इसका नाम हो गया 5 और क्या हो गया 0। अब यही समीकरण किससे मिलेगा ना, अब हाथ से मिला रहे कुछ भी हो सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए इस कटान बिंदु पर आया, यही ना काटा, इस कटान बिंदु का मान क्या डालेंगे, बोले हाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए जब ग्राफ हम बनाइएगा जहाँ पे कटा है, इस जहाँ पे कटा है इसके जस्ट सामने देखिए यहाँ से समथिंग आ रहा है कि नहीं, इधर से समथिंग आ रहा है। तो वहाँ पे जब आप ग्राफ पे बनाइएगा ना तो यहाँ पर x का मान यहाँ पे भी कोई पुट होगा, y का भी मान यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आप x y लिख देना, ठीक है ना, x y की जगह पे अंक। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने किस पे बनाया है, तो ये हमने बनाया है किसी पे, पेपर पे तो नहीं बनाया जो मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली मान आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन जब आप बनाओगे थी पे तब आपको एग्जैक्टली मान आ जाएगा। चलिए यही आपका ग्राफ बताना था, बताओ समझ में आ गया। इसी तरह ग्राफ बना दीजिएगा, आपको कितने नंबर मिलेंगे 5, कितने मिलेंगे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हम आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखेंगे आपके सामने ये ग्राफ है, इस तरह से आपको वहाँ पे हल करना होगा, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी आपको बताया, देख सकते हैं। इस तरह से आपको हल कर लीजिए, बिंदु का नाम दे दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए एक सी बिंदु है, सी बिंदु का मान हो जाएगा 0 2 और डी बिंदु का मान हो जाएगा 5 0। देखिए इस तरह से आप बना लीजिएगा। बनने के पश्चात यहाँ पे आइएगा, देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइनिंग लेते हैं, बड़े से एक लाइनिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से इस तरह से आपको सजाना होगा, देखिएगा यहाँ से देखिए इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, चलिए इस तरह से आप लाइन दीजिएगा, इसका नाम आप 0 मानिएगा। इधर हमारा x है, ये हमारा इधर x हो जाएगा, y है और y डैश, इस पे मान रखने के लिए बताया जा रहा है। देखिएगा एक एक घर, देखिए ये हो गया आपका 1,
ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, कितना हो गया 7। देखिए ये घर से अटैचमेंट ये टोटल इसी का 3 होगा, ये टोटल है तो 4 ही होगा, 5 6 जिस तरह से लाइनिंग अपने ऊपर में यहाँ हो गया 1, ये टोटल घर हो गया 1 का, ये घर हो गया 2 का, ये घर हो गया 3 का, 4 का, और ये घर जो हो गया आपका 5 का, ये आपका 6 और ये आपका क्या हो गया 7। नीचे की ओर उतना लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आपका हो गया -1, यहाँ जाइएगा तो माइनस हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा -3 और ये घर हो जाएगा -4, ये क्या हो गया 5। अब देख सकते हैं इधर जो भी जाएगा 1 होगा, माइनस में 2, तो आपको सिर्फ प्लस की बात किए जा रहा है ना। चलिए x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3। देखिए इस तरह से यहाँ पे बिंदु डाल दीजिएगा। ये हो गया आपका 0 और क्या हो गया 3, इस बिंदु का नाम A डालिए। फिर देखेंगे x का मान आपका यहाँ पर 3 है, y का मान 0, तो मैंने अंक की तरफ ही बोला, यहाँ पे डाल दीजिए। ये हो गया 3 और हो गया 0, ये हो गया किसका मान B का। आप क्या कीजिए इस तरह से रख के, ध्यान से देखना है, इस तरह से यहाँ पे रख के ध्यान से देखिए, इस तरह से यहाँ पे रख के इस लाइनिंग को स्केच करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इसका समीकरण क्या है, x + y = 3। फिर आइए पुनः x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0 और y का मान कितना है 2, x का मान 0 तो y का मान यही ना आ गया 2। ये हो गया c, ये हो गया 0 और क्या हो गया 2, x का मान 5, y का मान 0। तो अब चलिए यहाँ अंक की तरफ आ जाए, यही हो गया ना। ये घर टोटल ये हो गया आपका D, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और क्या हो गया 0। बस इस घर को मिला दीजिए। ये देखिए एग्जैक्टली मिलता है कहाँ पर इस बिंदु को मिलना है, और हम तो इसे बना देंगे तो कुछ और बिंदु पर चल जाएगा ना, देख सकते हैं। देखिए जो बिंदु यहाँ का टर्न हुआ, इस बिंदु का नाम क्या डालते हैं P, यहाँ पे x और क्या होता है y। यहाँ पे वैलिड आप लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट देख कर आपको निकालना होगा इसमें भी। ठीक है, यही ग्राफ आपको बताना था, पूर्ण रूप से आपने ग्राफ को क्या कर लिया, हल कर लिया। ठीक है, तो कैमरामैन पीछे कीजिए। यदि आपको वीडियो पर इसी के साथ आपका ये आपका ग्राफ का फुल फ्लेजर जो 5, 2, 7 नंबर जो आपको पूछे जाएंगे MCQ सहित, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन फुल फ्लेजर आप सीख के जाएंगे। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बेगूसराय, जय बिहार सुधी स्थान।